अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैड्स चैनल। आज हम आपके लिए पास्ता बना रहे हैं जो कि ब्रोकली से बनेगा और उसके लिए मैंने आज इनवाइट किया है मेरी बेटी को जो मुझे सिखाएगी, जो कि मुझे नहीं आता बनाना नहीं आता। लाइबा बहुत अच्छा बनाती है और ये ऑल द टाइम फेवरेट है सबका। जब भी कोई पार्टी हो कुछ हो सब फरमाइश करते हैं कि लाइबा को ये पास्ता बनाए। सो मैंने सोचा कि आज लाइबा आप लोग को मुझे भी सिखाए और आप लोगों को भी सिखाए क्या है इस पास्ता में। तो आज इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। चीज़ है हमारी फेवरेट जो आप लोग कंप्लेन करते हैं। दूध चाहिए होगा थोड़ा सा, बटर है, एक प्याज है, विपिंग क्रीम है और नॉर क्यूब्स हैं और ये पता नहीं क्या मसाला है जो भी है। This is the Mrs. Dash garlic and herb. रेगुलर फ्लावर है, आटा है 1/3 cup. 1/3 कप है, ये ज़्यादा है लेकिन। और नमक चाहिए, पास्ता चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रोकली चाहिए। Hello friends, what's up? तो आज मैं सिखा रही हूँ मामा को। मैंने इसके लिए अभी नाम नहीं सोचा, मैं सिर्फ बोलती हूँ व्हाइट पास्ता, सफेद पास्ता। तो हम लोग क्या करेंगे इस आप वो ब्रोकली के टॉप्स काटे, पूरे टॉप्स और स्टेम चाहिए थोड़ी बहुत सा। सिर्फ टॉप्स, लाइक स्टेम अगर थोड़े से हैं तो सही है। मोस्टली तो ब्रोकली को बहुत अच्छी तरह धो लें। ब्रोकली को धोने का ये है कि 20 मिनट पानी में सोक कर दें इसको, और ताकि इसमें खुदा ना खास्ता कोई चीजें हैं तो निकल आए वो। सो हमें ब्रोकली के सारे टिप्स चाहिए। हाँ, उसके खाली ये फूल चाहिए आपको। फूल चाहिए सिर्फ। आप एक बोल लेके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, तो मे बी लाइक इतना सा, मे बी आई वांट टू से 1/4 कप पानी डालना है। तो इसके साथ हम लोग स्टीम करेंगे ब्रोकली को। तो मैंने सिर्फ लाइक थोड़ा सा पानी, इधर तक आ रहा है पानी, और इसके अंदर हम लोग ब्रोकली के फूल इसके अंदर डालेंगे और उसके ऊपर सराना रैप, हाउ डू यू से सराना रैप इन उर्दू? प्लास्टिक रैप। फिर प्लास्टिक रैप ऊपर डाल के हम लोग माइक्रोवेव करेंगे। अगर आपके पास इशू है प्लास्टिक रैप करने का, आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं अपने उसमें किसी भी चीज में, देसी में डाल के कुछ स्टीम कर लें थोड़ी देर। जरूरी नहीं है कि आपके पास माइक्रोवेव होना जरूरी है या प्लास्टिक रैप होना बहुत जरूरी है। ब्रोकली को सिर्फ हमने बहुत सॉफ्ट करना है, तो सख्त नहीं होए। इस बोल के अंदर डाल के, और आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पास्ता बहुत हेल्थी है या अच्छा टेस्ट नहीं करेगा, बट इट्स सो गुड। और हेल्थी टेस्ट नहीं करता, लाइक इट टेस्ट, आई डोंट नो कैसे डिस्क्राइब करूं, लाइक इतना क्रीमी एंड हाई इन कैलोरीज है ये, हाई कैलोरीज, इट्स नॉट हेल्थी। और आप ये देखें कि इसमें बहुत ज्यादा कम स्पाइसेस मसाले डले, इसकी अपनी वो फ्लेवर इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपको दूसरी फ्लेवर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर आप सोचें कि ओ ब्रोकली मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे भी ब्रोकली अच्छी नहीं लगती, मैं कभी नहीं खाती तो बट इसके अंदर इट्स सो गुड। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, सारे ब्रोकलीज इसके अंदर है, प्लास्टिक रैप है। अब हम लोग मैं माइक्रोवेव में डालूंगी 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद फिर से 3 मिनट, तो टोटल 9 मिनट्स के लिए मैं करूंगी। तो अभी इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद तो अब क्या करेंगे, हम लोग अनियंस काटेंगे। तो मम्मा अनियन काटेंगी, तो इसके अंदर हम लोग एक छोटा सा पॉट लेके 1 कप पानी डालेंगे इसके अंदर। तो हम लोग पॉट लेके 1 कप पानी इसके अंदर डालेंगे, और फिर इसके अंदर, इस पॉट के अंदर हम लोग डालेंगे ये कनौर या नौर, मैं तो कनौर कहती हूँ, ये लोग कहते हैं नौर। ओके, नौर क्यूब्स डालेंगे 2। सो चिकन बुलियन क्यूब्स 2 डालेंगे इस 1 कप के पानी के अंदर। और प्याज आपने काटना है छोटे छोटे पीसेस, जैसे स्क्वायर पीसेस होते हैं उस, जैसे आप ऑमलेट के लिए काटते हैं छोटे छोटे पीसेस। या और जिनकी आंखें बहुत सेंसिटिव है, जैसे लाइबा, इन लोगों को बहुत मसला होता है प्याज काटते हुए, इसको छील के आप फ्रिज में रख दें और जब आपको जरूरत है यूज करें तो आपकी आंखों में पानी नहीं आएगा। प्याज इस पानी के अंदर डालेंगे हम, और अब आप स्टोव के ऊपर ये रखेंगे मीडियम हीट पे। हाउ डू यू से सिमर, हमें बॉयल नहीं करना, सिमर करना है। जैसे हल्का हल्का पकने देंगे, हल्का पकने देंगे, और ये चले जाएगा जब तक अनियंस सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर अभी के लिए हम लोग मीडियम हीट पे स्टोव के ऊपर डाल रहे हैं। एंड होपफुली आप लोगों ने लाइबा की वीडियो देखी होगी, हमने पकौड़े बनाए थे और सबको बहुत पसंद आए। उसमें ऑयल सब कह रहे थे वो चिपक रहे हैं, स्टिकीनेस हो रहा था उसमें क्योंकि ऑयल कम था, इस वजह से वो स्टिक हो रहे थे। लेकिन आप बताएं कि आपको कैसे लगे वो पकौड़े।
हम दूसरी रेसिपी भी बनाने वाले हैं स्क्रैच से। तो अब हम लोग पास्ता बॉईल करेंगे। ये तो सिर्फ इजी होता है, आप वो बड़ा सा पॉट लेके पानी भर दें उसके अंदर और फिर हम लोग पास्ता उसके अंदर डालेंगे इस तरह। फिर जब तक हमारा पास्ता सॉस पकेगा फिर हमारा पास्ता भी रेडी हो जाएगा। तो हम लोग वो भी ओवन पे डाल रहे हैं अभी। तो ये है हमारा पास्ता। ये वाला I'll show you, मैं शेप दिखाती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर सारे सॉस इन ग्रूव्स के अंदर फंस जाते हैं, तो अच्छा। लेकिन जरूरी नहीं है, आपके पास जो भी है आप वो ले लें। Yeah. और इसमें मैं ये डाल के और इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी ताकि वो इसमें फ्लेवर चला जाए। पास्ता को बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पहले ऐसे करती थी कि बहुत सॉफ्ट कर लेती थी, तो वो ना स्टिकी सा हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको खड़ा होना चाहिए, अदरवाइज पास्ता की वो नहीं रहती जैसे राइस होते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, जैसे हम लोग राइस में नमक डालते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा फ्लेवर चला जाए। और आपको पता है कि यूजुअली देसी खानों में इतने पॉट्स नहीं यूज होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिश वॉशिंग बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि सब कुछ हम लोग सेपरेट बना रहे हैं। तो और फिर एंड में सब कुछ हम लोग मिक्स करते हैं, तो इसलिए इतनी सारी चीजें हैं। ओके, तो अब दूसरे पॉट में हमारा तीसरा पॉट होगा ये। हम लोग डालेंगे 1 कप मिल्क, जो भी परसेंटेज मिल्क, तो 1 कप मिल्क डालेंगे। और फिर इसके साथ हम लोग डालेंगे 1 कप, ये है हैवी व्हिपिंग क्रीम, सो इट्स 30, ये लिखा हुआ है 35%। तो मैं कभी कभार 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि फिर सॉस थिक हो जाती है इसके साथ। तो मैं 1 कप डाल के और फिर थोड़ा सा और बस माइक्रोवेव के अंदर थोड़ा सा गर्म करेंगे, मे बी 1 या 2 मिनट्स, क्योंकि अगर हम लोग इफ वी टेक इट स्ट्रेट टू द ओवन इट्स गोना गो बैड, इट्स गोना बर्न। हाउ डू यू से दैट? अगर डायरेक्टली आप स्टोव पे रखेंगे तो वो क्रीम है ना जल जाएगी, तो इसलिए वार्म अप करके फिर इसको थोड़ा सा गर्म, सो मे बी 2 मिनट्स माइक्रोवेव के अंदर गर्म करना है। ओके, तो अब ये हमारा पॉट जिसके अंदर प्याज और वो कनौर क्यूब्स डाले हुए हैं, ये तो सिमर हो रहा है। तो मैं थोड़ी सी हीट और हल्की करूँगी क्योंकि ये अभी चलता जाएगा। I can't speak in Urdu. Oh my God, I'm so sorry. I'm struggling. It's hard. आज लाइबा को एक्चुअली उजैर भी नहीं है, वो ट्रिप पे गया हुआ, तो कैचअप करने के लिए मैं लाइबा को पकड़ा, मैंने कहा तुम मेरे साथ बनाओ और वो भी करो। होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे लोगों को भी ले आऊँगी कि वो मुझे डिश सिखाएं कुछ डिफरेंट एंड उर्दू बोलें, इतनी प्यारी प्यारी सी। ओके, तो अभी मैं आपको ब्रोकली दिखा देती हूँ। अभी तो सिर्फ 3 मिनट के लिए अंदर हमने माइक्रोवेव के अंदर डाला है, पर मैं 3 मिनट और डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगता है। तो अब हम करेंगे शुरू एक्चुअल सॉस बनानी। ये सबसे मुश्किल पार्ट है इसका, जिसमें आपको कीप उसको मिक्स करते जाना है। अगर आप रोकेंगे तो वो स्टिक हो जाएगा और पैन के साथ लग जाएगा और वो स्मूथ नहीं रहेगा और थिक नहीं होगा। तो ये आप बहुत अच्छी तरह देख लें लाइबा कैसे कर रही है। या इट्स नॉट हार्ड नहीं है, पर जस्ट काम ज्यादा है। ओके, तो हम शुरू करेंगे इतना सा बटर, आई वांट टू से मे बी 2 टेबलस्पून्स का बटर, और ये हम डालेंगे मीडियम हीट पे। अब इसको हम लोग मेल्ट करेंगे और इसके लिए आपको चाहिए होगा ये विस्क, और हम लोग इसको थोड़ा सा मेल्ट करने दें। क्योंकि बटर का ये है कि अगर आपने तेज आंच पे किया तो ये जलने लग जाता है, अगर इसमें ऑयल आपने नहीं मिक्स किया बटर में। तो बटर को बहुत हल्की आंच पे मेल्ट करना है। ओके, अब और बटर तो 2 टेबलस्पून और डाला। सो अभी टोटल अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 4 टेबलस्पून्स। ओके, तो बटर के अंदर हम लोग डालेंगे 1/3 कप ऑफ फ्लावर, और इसको हमने मिक्स करना है जब तक ये पेस्ट बन जाए। और अगर ये हो रहा है, हाउ डू यू से, गुठलियाँ बननी है, अगर लम्स आ रहे हैं तो आप सिर्फ और बटर डाल दें, ख़राब नहीं हुआ है। तो अभी हमारे पास बटर नहीं है अनफ, तो अभी मॉम बटर ऑल नहीं, हमें पेस्ट चाहिए। तो ये लाइक राउंड नहीं, हमें लाइक स्मूथ 2 टेबलस्पून और डालेंगे, क्योंकि हमें स्मूथ जैसे पैनकेक बैटर या कुकी डो होता है। और ये क्या करेगा, ये दिस इज इन इंग्लिश इज कॉल्ड अ RUE, और ये सॉस को बहुत थिक बनाएगा, तो इससे पानी नहीं होगा सॉस। तो आप हाँ, ये आटे से आपको पता है थिकनेस आती है ना, जैसे हम निहारी में यूज करते हैं, देसी खानों में जिसमें भी हमें चाहिए उसमें थिकनेस के लिए जैसे यूज करते हैं, ये एक्चुअली वो काम करेगा। तो अब ये देखें इसमें कोई लम्प नहीं है, और अब ये स्मूथ सॉसी हो गया और ये ब्राउन भी हो गया थोड़ा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं
थोड़ा सा ये जो मिल्क और क्रीम हमने जो मिक्स किया है, थोड़ा थोड़ा लेके हम लोग इसके अंदर मिक्स करेंगे। और हम लोग थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग सारा सब कुछ डाल दिया फिर वो सॉस थिक नहीं होगी। तो अब ये देखें, ये मिक्स करेंगे और फिर मैं और डालूँगी, ये और डालेंगे, फिर ये मिक्स करेंगे और फिर और डालेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ये बहुत थिक सा लाइक पेस्ट बनती जा रही है। ये आधा डाल के अब अभी आपको लग रहा है कि इसमें लम्स है, पर आप देखें साथ साथ मिक्स होते जा रहे हैं इसमें। ये सब कुछ ऑलमोस्ट मिक्स हो गया, ऑलमोस्ट मिक्स हो गया। तो आप मिल्क डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। और ट्रिक बस उसकी यही है कि आपको ये विस्क के साथ करते रहना है, अदरवाइज घुटनियां बन जाएंगी। और आंच मीडियम पे से भी कम है ये। मैंने ये इतने दफ़ा बनाया पर कभी कभार मुझे भी लगता है कि सॉस स्टिक नहीं होगी और मैं मिक्स करती जा रही हूँ, बट यू हैव टू कीप डूइंग इट। इसमें कोई लम्स नहीं है, आप अब ये स्मूथ हो गया सब कुछ, हो गया है काफी सुपर थिक। क्योंकि ये ठंडा होने के बाद आप ये याद रखें कि ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। या ठंडा होके फिर ये बहुत लाइक डबल थिकनेस हो जाता है। ये थोड़ा सा और थिक होना है क्योंकि हमने प्याज वाला पानी भी इसके अंदर डालना है। तो अभी इसको थिक करना है, फिर प्याज वाला पानी को डाल के हमने फिर से मिक्स करना है। हम लोग 3 मिनट ही लगे, 2 से 3 मिनट लगे। अब हम लोग वो प्याज वाला पानी इसके अंदर ओके, अब प्याज वाला पानी सारा इसके अंदर डाल दें, स्लोली और पूरा डाल दें। अब फिर से मिक्स करना है जब तक ये पूरा स्मूथ हो जाएगा। ओके, कभी कभार मैं ये रेसिपी बना के पूरी सॉस पूरे एंड तक लेके जाती हूँ और फिर उसके ऊपर मैं कभी कभार थोड़ा सा मिल्क, दूध या पानी डालती हूँ क्योंकि सॉस बहुत थिक हो जाती है। लाइक स्पेशली जब ठंडा हो जाता है ये खाना तो इतना लाइक कस्टर्ड जैसे हो जाता है और वो फिर पास्ता के अंदर अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम लोग करते जाएंगे क्योंकि यह अभी मुझे तो लग रहा है कि बहुत थिक है, पर हम लोग एंड में सारा देख के फिर हम लोग डालेंगे। तो ये है हमारी ब्रोकली। और आपको अगर आप स्ट्रैनर रैप यूज़ करते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि इसके अंदर सारा स्टीम फंसा हुआ है तो आपको बर्न भी हो सकते हैं। हम लोग ये सारा कटिंग बोर्ड के ऊपर डंप करेंगे। और ब्रोकली मैंने आपको स्पेसिफिक मेजरमेंट्स नहीं दी, पर हमने टू हेड्स यूज़ करे हैं। यू हैव टू फाइनली चॉप, तो इसके ऊपर पूरा चॉप करके जब छोटे पीसेस करने हैं इसके, क्योंकि आपको बड़े चंक्स मुंह में नहीं डालना है। तो पूरा जल्दी चीज़ जितनी भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो मैं इतना चीज़ डालूंगी। ये सारा इधर ग्रेट करते हैं और चीज़ उसको फ्लेवर देता है, स्पेशली ओल्ड। तो हमारे फ्लेवर जो चीज़ में लेते हैं हम लोग ओल्ड चेडर चीज़ लेते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत फ्लेवर होता है। इट्स माई फेवरेट। तो फॉर नाउ मैं इतनी चीज़ यूज़ करूँगी, पता नहीं अगर इनफ होगा या नहीं, पर मैं टेस्ट करने के बाद फिर डालूंगी। और मेरा फेवरेट कैसे कहते हैं सीजनिंग जो होती है, ये वाली मेरी फेवरेट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद ही डाल सकते हैं। ये है गार्लिक एंड हर्ब। तो इसके अंदर है गार्लिक, ब्लैक पेपर, फेनल सीड्स, पार्सली। तो जो भी आपको सीजनिंग अच्छे लगे लाइक यू कैन पुट, बट ये वाला मेरा फेवरेट है इफ यू कैन फाइंड इट एनीवेयर। या लाइक ऑल अराउंड। और इसके अंदर बहुत फ्लेवर होता है। तो ये हर्ब्स हैं सारे, जैसे हम धनिया गार्लिक, तो ये इटालियन हर्ब्स भी हैं। और फिर टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नमक डालेंगे क्योंकि मुझे तो नमक का पता नहीं चलता, पर आप देखें कि सॉस बहुत थिक हुआ है। और अभी भी हमने ब्रोकली डालनी है और चीज़ भी डालनी है तो और थिक हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग आखिर में फिर से दूध या पानी डालेंगे उसके अंदर। Put a little bit because it needs to be a little spicy. आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं सॉल्ट। ओके, तो लास्ट फ्यू टचेस जो हमने करने हैं इस हम लोग चीज़ डालेंगे उसके अंदर। तो मैं चीज़ लेके और फिर हम लोग ब्रोकली भी डालेंगे इसके अंदर। अब मिक्स करना है सबको। और ये तो आप देख रहे हैं कि बहुत थिक है। ये तो बहुत थिक। अभी हमने दूध और डालना होगा क्योंकि ये तो बहुत थिक हुआ है। आपको ये बताऊं कि अगर इसमें आप थोड़ा सा दूध और पानी डाल दें तो ये ब्रोकली सूप भी बन जाएगा पूरा एग्जैक्टली सेम वे से। आप इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर, रेड चिली की जगह डालें और फ्लेक्स की जगह डालें। और ये ब्रोकली सूप जो आप खाते हैं ना,
और वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाई इन फैट्स एंड एवरीथिंग। या तो आप समझ लाइक डोंट थिंक कि ये हेल्थी है, हेल्थी तो नहीं है। Healthy नहीं है। अब मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी क्योंकि ये तो बहुत थिक है। मुझे पता है कि आप लोग रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कोई अपनी मम्मा को कह रहा है कि मेरे लिए आके बना दें और कोई अपने हस्बैंड के लिए बना रहा है। मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, पर इतने ज़्यादा कमेंट्स की जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले 1-2 घंटे में सबको जवाब दे दूँ। सो प्लीज़ आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किसके साथ करूँ और कौन मुझे क्या सिखाए बनाना। माई उर्दू इज खत्म राइट हियर। नो क्यों खत्म? मेरी उर्दू लाइक अब निकल भी नहीं रही, पता नहीं सारे वर्ड्स मैंने यूज कर दिए। ओके तो ये पास्ता फॉर रियल दो, लाइक फॉर रियल सच्ची सच्ची अगर मैं बोलूँ ये पास्ता लाइक I'm not even bragging. How do you say I'm not bragging? मतलब मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही हूँ, झूठी तारीफ नहीं कर But रही like हूँ। सब लोग, हाँ, मेरे पास इतने दोस्त नहीं है, पर सब लोग जो ट्राई करते हैं, even parents like elder people, वो उनको भी अच्छा लगता है। सारे ओसामा रज़ा के दोस्तों जब भी आते हैं, या अगर हमें लाइक कोई डिनर पार्टी करता है, लाइक दे आस्क मी टू मेक दिस लाइबा पास्ता। का ये पास्ता और एक है इसके कपकेक्स, वो बहुत मशहूर हैं। लेकिन अगर आपके भाई आपकी तारीफ कर देते हैं और वो वेट करते हैं इस पास्ता की, तो ये अच्छा है। मुझे सिर्फ 2 रेसिपीज आती हैं स्क्रैच से बनाना, जैसे लाइक शुरू से बनाना। तो लाइक नो एक्स्ट्रा शान पैकेट मसाला और एनीथिंग। वो जो है ये पास्ता और फिर कपकेक्स मैं आपको मे बी इवेंचुअली एक वीडियो में बनाऊंगी। और शान पैक मसाले पैकेटों में कोई बुराई नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि शेल्विंग लाइफ के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स डाले होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, तो कोशिश करें कि ना यूज करें। लेकिन अगर बच्चे हैं वो नहीं कर सकते तो दे कैन यूज। एग्जैक्टली मैं ये टिप देती हूँ इस पास्ता के लिए, मैं सॉस और सारा पास्ता मिक्स नहीं करती। मैं सॉस सेपरेट रखती हूँ और उसका पास्ता एक्चुअली सेपरेट रखती हूँ, क्योंकि अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे आज के लिए तो सही होगा, पर अगर आपने फ्रिज में डाला और कल फिर से वार्म अप करेंगे, वो पास्ता सारा सॉस को सोक अप कर देता है और फिर बहुत ड्राई होता है और अच्छा नहीं लगता। तो आप सॉस को सेपरेट रखें फ्रिज में और पास्ता को सेपरेट रखें, और जब आपने खाना है तो फिर सब कुछ मिक्स करके खाएं। थम्स अप फॉर द टिप। कुकिंग विद लाइबा। तो एक और चीज़ कहनी थी मुझे, अब मेरी उर्दू वापस आ गई। फर्स्ट फ्यू टाइम्स जब मैंने ये पास्ता बनाया था, मैंने सब कुछ जैसे आज नहीं किया था। पहले मैंने वो पानी वाला प्याज वाला पानी बॉयल किया, जब वो बॉयल हो गया तो फिर मैंने ब्रोकली गर्म की, और फिर जब वो हो गया फिर मैंने दूध गर्म किया। तो आज मैंने आपको सिखाया कि सारी चीज़ें आप साथ साथ करते जाएं, तो टोटल टाइम प्रॉब्ली ओनली आधा घंटा हमें लगा, राइट? आधा घंटा बस पास्ता अगर आपका बॉयल हो जाए जल्दी, मे बी 40 मैक्स 40 मिनट्स एक बर्तन में सब कुछ बना सकते हैं, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमने अभी जैसे आपने देखा हमने ब्रोकली उधर डाल दी, फिर प्याज सेम टाइप पे डाल दिया, और सब कुछ साथ करके फिर सब कुछ हो गया। ओके पास्ता तो अब हो गया। तो अब मैंने जो बताया है हम लोग तो सेपरेट रखेंगे, पर थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कैसे लगता है, और मम्मा भी टेस्ट करेंगी। इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए क्या करना है, कैसा लग रहा है ये। और ये सॉस थोड़ी सी ज़्यादा डालनी होती है ताकि अच्छी तरह कोटेड हो जाए और इसका फ्लेवर पूरा इसके अंदर चला जाए। और आपको अभी भी मिर्चें कम लग रही हो तो चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर डाल सकते हैं और खा सकते हैं। अब हुआ मेरा फेवरेट पार्ट विच इज टेस्टिंग। हम लोग टेस्ट करेंगे। सो गुड। और इसका जो थोड़ा सा ब्रोकली के हिंट आता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। इट्स सो क्रीमी, चीज भी है इसमें, परफेक्ट, सो गुड। आप लोग प्लीज ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने ट्राई किया तो कैसा लगा आपको। बहुत आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं, आपको पेरेंट्स को तंग करने की ज़रूरत नहीं। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट बिलो, और मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय। सो गुड, वाओ, टू गुड।